जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AJG के हब में। दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, उसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश का सेकंड पार्ट, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। इसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में बताऊंगा। इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश की विभिन्न नदियां लेकर आया हूं, जिनमें से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की नदियों में। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं दोस्तों। पहली है सतलुज, दूसरी है ब्यास, तीसरी है रावी और चौथी है चिनाब और 5वीं है यमुना। दोस्तों, आज हम जिन 2 नदियों के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सतलुज नदी और दूसरी है ब्यास नदी। दोस्तों, मैं आपके लिए इन 2 नदियों के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी को वैदिक काल में क्या नाम से पुकारा जाता था, या सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्तुद्री। और साथ ही सांस्कृतिक साहित्य में इसे किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो ये है स्तुद्र। स्तुद्र नाम से पुकारा जाता है। और सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में राक्षताल झील। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आ जाता है मानसरोवर झील या राक्षताल झील। तो जो भी आंसर आए दोस्तों वो आपको टिक करना है। इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों ठीक रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मानसरोवर झील है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है जहां से सतलुज नदी का उद्गमन होता है? तो ये है 15,200 फुट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में सतलुज नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये है लोंगचेन खामवाव के नाम से जाना जाता है, लोंगचेन खामवाव। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने के कारण सतलुज नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हेमवती और हुपसिस। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का कुल तटीय भाग कितना है? तो ये है दोस्तों 2000 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतलुज नदी का प्रवेश स्थान कहाँ पर है? जहाँ पर सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये है सिटकी दर्रा और यह है किन्नौर जिले में हमारे। और सतलुज नदी विभिन्न जिलों को कहाँ पर छोड़ती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सतलुज नदी जो है किस किस जिले से होकर गुजरती है और ये कहाँ कहाँ उन जिलों को छोड़ती है? तो सतलुज नदी किन्नौर को जो उसकी अंतिम सीमा चौरा पर छोड़ती है और यह शिमला की रामपुर तहसील में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों किन्नौर को यह चौरा में छोड़ती है और शिमला में यह रामपुर तहसील में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं शिमला जिला सतलुज नदी शिमला जिला को जो है छोड़ देती है और तत्तापानी नामक स्थान पर मंडी जिला में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतलुज नदी मंडी जिले को छोड़कर जो है बिलासपुर जिले में प्रवेश कर जाती है और बिलासपुर जिले को जो है यह भाखड़ा गांव जो बिलासपुर में है के पास से
हिमाचल प्रदेश की सीमा को छोड़ देती है और यह जो है पंजाब के नागल में प्रवेश करती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है सतलुज नदी किन्नौर में प्रवेश करती है, उसके बाद शिमला जिला में प्रवेश करती है, उसके बाद मंडी जिला में प्रवेश करती है और उसके बाद जो है बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है और लास्ट में यह पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, खड्डे और जो भी इसके नाले हैं उन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इनमें से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं, चाहे आप प्रीवियस पेपर में देख लें, उनमें आपको कोई ना क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो इसमें से आता ही आता है। तो दोस्तों सहायक नदियाँ या खड्डे कौन कौन सी है, नाले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है स्पीति नदी, उसके बाद है बसपा नदी, तीसरा है भावा नदी और उसके बाद है खावो नदी, रोपा खड्ड। रोपा खड्ड को जो है स्यासो खड्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नेसट खड्ड, तेलेती नदी, यूला खड्ड, मेलगर खड्ड, पनगर खड्ड और नोटी खड्ड। उसके बाद है कोटी खड्ड। नेक्स्ट आ जाता है अमला और बिमला नदियाँ। तो अब दोस्तों इसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये है नदपा के पास सतलुज पर एशिया की सबसे बड़ी नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना है। नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना सतलुज पर एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है एक और विद्युत परियोजना है जो करछम में है, बसपा विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सतलुज नदी पर जो है कोल डैम का निर्माण हुआ है जिसकी क्षमता 800 मेगावाट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो कोल डैम है इस परियोजना को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव में आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिए समझौता हुआ था। जो भी कोल डैम है उसके निर्माण के लिए जो है आर्थिक या तकनीकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव में समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंदरौर नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी के ऊपर एशिया का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एशिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है कंदरौर जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंदरौर का पुल है उसका निर्माण कार्य जो है 1959 से प्रारंभ हुआ था और यह खत्म हुआ था 1964 में। पूछ जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पुल की लंबाई कितनी है? तो ये है 255 मीटर तथा नदी तल से उसकी ऊंचाई है 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी पर कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बनाई गई है जो बिलासपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सतलुज नदी का अंतिम मिलन स्थल सिंधु नदी है। ठीक है दोस्तों, और सतलुज नदी का लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 5 नदियों के प्राकृतिक मिलन में ब्यास सतलुज में, झेलम चिनाब में, चिनाब रावी में, रावी सतलुज में और सतलुज सिंधु में मिलती है जो अरब सागर में लास्ट में विलीन हो जाती है। यानी ये जो सब नदियां हैं ये अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था सतलुज नदी के बारे में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नदी के बारे में, ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया
और इसको संस्कृत वर्ड में विपाशा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप ब्यास कुंड है। और इसके स्रोत जो है ब्यास रिखी और ब्यास कुंड, और इसका मूल स्रोत जो है ब्यास रिखी है। तो दोस्तों अगर आपको ब्यास कुंड या ब्यास रिखी में से क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो उनमें से कोई एक टिक कर देना, दोनों में से कोई एक ठीक होगा आपका। तो इनमें से कोई एक आता है, ब्यास कुंड हो चाहे ब्यास रिखी। ठीक है दोस्तों, सहायक नदियाँ, खड्डे और नाले। सबसे पहला जो नाला है जो ब्यास नदी में मिलता है वो है राहाणी नाला। ये जो है दूधशहर सरोवर से आता है राहाणी नाला, और ब्यास नदी में सबसे पहला सहायक नाला है जो मिलता है ब्यास नदी में। अब बात कर लेते हैं विभिन्न जिलों में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले है कुल्लू जिला। कुल्लू जिले में सोलंग नाला, कारनी नाला, पार्वती नदी, पीन नदी, मनाला नाला, सोलंग, फोजल और सरवरी जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं या सहायक खड्डे हैं। और अब आ जाते हैं मंडी जिला में कौन कौन सी इसके सहायक नदियां हैं। तो पहले आ जाती है ऊहल, जीवनी, रमा, बीना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनोदिम, सोन और बडेह। ये नदियां जो है मंडी जिला की हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं दोस्तों, कुल्लू नगर के पास ब्यास नदी में सरवरी नदी मिलती है, भुंतर में पार्वती नदी मिलती है और औट के पास लाजी नाम की नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है दोस्तों, कांगड़ा जिले में प्रवेश करने पर यह संधोल नामक स्थान में कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है, और हमीरपुर जिले में यह हरसिप्तम नामक जगह से प्रवेश करती है। तो कांगड़ा में यह संधोल नामक जगह से प्रवेश करती है और हमीरपुर में यह हरसिप्तन नामक जगह से प्रवेश करती है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि हमीरपुर में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां या खड्डे हैं। तो ये है कुसाहा और मान। और कांगड़ा में है इसकी सहायक नदियां बिनवा हो गई, न्यूगल हो गई, बाणगंगा हो गई, बनेरगंज हो गई, मनूनी व चक्की हो गई। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्यास नदी को जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम है उझी नाम से भी ब्यास नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी नदी जो है ब्यास में मिलती है उसका नाम है पार्वती नदी। ठीक है दोस्तों, पार्वती नदी ब्यास नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी के किनारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं। तो ये है जरी, करोल, मणिगन, रुद्रनाग और खीरगंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि पंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी बाखली और जीवनी खड्डों के साथ मिलती है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी जो है किस किस खड्डों से मिलती है। तो ये है बाखली और जीवनी, दो खड्डे हैं जो पंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट है मंडी जिले से निकलने के बाद जो है ब्यास नदी संधोल नामक स्थान पर कांगड़ा की पलम घाटी के चंगर क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि मंडी जिले के बाद यह संधोल में प्रवेश करती है, कांगड़ा जिला में संधोल नामक जगह से कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि त्रिवेणी नामक स्थान पर ब्यास नदी किस नदी से मिलती है। तो इसका सही आंसर है बिनवा। त्रिवेणी नामक स्थान पर ब्यास नदी बिनवा नदी के साथ मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है पंडोह नामक स्थान पर
ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, पुंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिससे पानी को सुरंगों और नहरों द्वारा सलापड़ नामक स्थान पर सतलुज नदी में डाला जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? तो ये इसका सही आंसर है पौंग बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी जो है 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 256 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्यास नदी जो है मिर्थन नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से जिलों में प्रवेश करती है। तो ये है ब्यास नदी कुल्लू जिले से होते हुए मंडी जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, और फिर यह मंडी जिले को छोड़कर कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है, और फिर कांगड़ा जिले को छोड़कर यह हमीरपुर जिले में प्रवेश कर जाती है, और अंतिम चरण में यह हमीरपुर जिले को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज की दो नदियाँ, सतलुज नदी और ब्यास नदी। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की नेक्स्ट 3 नदियाँ बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, उनके बारे में मैं आपको सारे जीके क्वेश्चन बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।